गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर मिटाए, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर मिटाए, सर्वस छोड़ शरण जो आए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। वाणी का श्रवण किया, वाणी सुनी अच्छे से, समझ आया? अच्छी तक आवाज आ रही है अच्छे से? कम आ रही है? इसको कम आ रही है? और आगे बताओ। माइक के साथ क्या है? ठीक है, माइक के साथ। अच्छी। हरिओम 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 हरिओम। भैया नहीं लग रहा है कोई रुपये? हाँ, यहाँ पे कोई रुपये नहीं लगते। हाँ, सत्यवाणी का श्रवण किया, लगता है कि मनी इज यूजलेस, सब बेकार है। किस किसको लगता है?
मनी इज यूजलेस बननी चाहिए, मांगने से मिलेगी। क्या इतना अपनी प्रारब्ध पर विश्वास है कि बिना मांगे मिले? किसको इतना विश्वास है कि बिना मांगे मिलेगी? थोड़ी घबराओ नहीं, उसको नहीं विश्वास हो मत खड़ा करो। मांगने से मिलेगी या बिना मांगे मिलेगी? बिना मांगे हो गया पक्का। अब मांगेंगे, जिसको अभी विश्वास नहीं है। जब संसार में भगवान में सब देखा है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम सब देख रहे हैं कि हमने भगवान से कभी दुख नहीं मांगे, मांगे और हमें मिलते मिलते हैं। किसी ने पेट दर्द मांगी, सिर दर्द मांगा, इतने भयंकर रोग मांगे पर मिले, वो हमारे प्रारब्ध, शरीर के प्रारब्ध में थे, हमें मिल गए। इतना हमें विश्वास होना चाहिए, जब मेरा परमात्मा दुख मुझे बिना मांगे दे रहा है, तो क्या वो मुझे सुख बिना मांगे नहीं दे रहा? इसके लिए हमें अपनी प्रारब्ध पर विश्वास करना है। जो कभी अपना अपना पास्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो न्यूली बॉर्न बेबी का देखो कि बच्चा पैदा हुआ है, संसार में आया है, उसने क्या मांगा और उसके लिए हर चीज की व्यवस्था भगवान ने कर दी, हर चीज की व्यवस्था। अब बच्चे को फिक्र है कि मेरे लिए ये नए नए कपड़े लाए, मेरे लिए दूध की बॉटल लाए, मेरे लिए ये करे, कुछ नहीं। सब चिंता किसकी है? किसको है? उसकी माँ को, उसके और माता उनको। तो हमारा जब घनीसा ही बैठा हो, हमारा परमात्मा जब बैठा हुआ है, तो हमें उस पर इतना इतना भरोसा होना चाहिए कि जिसने अब तक दिया है, वो आज भी देगा, वो कल भी देगा। मांगना, कहते हैं हाँ भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? क्या हमारी हर मांग पूरी? मांगना भी हमें नहीं आता था। क्यों अभी बताया कि मनी इज यूजलेस? नहीं, धन चाहिए ना आज की एक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। चलो हम तो ये भी कहेंगे भविष्य के लिए भी धन तो चाहिए, और वो जब चाहिए तो छप्पड़ फाड़ के देता भी है। जब वो देता है, अब उसकी वस्तु है, थप्पड़ मार के देता भी है। पीछे भी कोई सज्जन है, बड़ा अपने सत्संग के, बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा था, बहुत अच्छे फैक्ट्री चल रही थी, सब चल रहा था, लेकिन आए तो बड़े मायूस। यदि एक साल में सब बैठ गए, लेकिन जब हमें मिला था तब हमने किसी को नहीं बताया कि मुझे इतना मिल रहा है, और जब आप उसने थप्पड़ मार के ले लिया तो उसकी चीजें। पर फिर भी इतना भरोसा रखो भगवान पर कि ये जो तन रूपी चोला, ये मैं तो हूँ आत्मा, और ये तन रूपी चोला जो परमात्मा ने पहना हुआ है, इस चोले की लाज वो स्वयं निभाएगा। भगवान क्या कभी अपने को गुस्सा रखेगा? क्या कभी अपने को डंडा रखेगा? विश्वास, इतना अपने प्रभु पर विश्वास। तो मनी इज यूजलेस क्यों बोल दिया? धन बेकार है। क्यों? क्योंकि इस धन से हमारा परमात्मा वाला काम नहीं होता।
कि अगर हम सोचे कि हमारे पास बहुत धन हो, बहुत धन हो, तब जाके हमें कहीं शांति, ऐसा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, ऐसा पॉइंट। हर किसी को मन की शांति चाहिए। तो धन को लेकर बोरे भर के हम वहां तक नहीं पहुंच सकते कि इस धन से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें चाहिए क्या था? संतोष। और धन सब, हमें संतोष धन चाहिए और मांग रहे थे हम संसारिक। बोलते थे प्रभु दान इतना दीजियो जहाँ समाये, आप ना दुखी रह सको, फिर आया ना दुखा जाए। चलो, फिर भी जो करते थे बिना ज्ञान के, जो ये भी मांग कर रहे थे सही थी। पर अब जब हम आत्म ज्ञान पे आ गए, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आ गए, तो हमें पता है कि धन से कुछ नहीं हो सकता। अभी लाइन सुनी, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे जाए, कांटों पर भी सोकर है कभी किसी को चैन, अरे कोई कारण हो। तो ये हमारे दादा ने पॉइंट निकाला कि इच्छा मात्र विद्या, कि हम इच्छा भी, अगर वो दे रहा है तो गुड, नहीं दे रहा तो वेरी गुड। अब यहाँ पर ये क्या है कि अब हम साथ में हाथ रख के बैठे कि कुछ ना करें, भगवान देगा। अगर भगवान, अभी आपने सुना वाणी में कि चींटी को एक कण, चींटी किससे तृप्त हो जाती है? एक कण से। और हाथी को चाहिए एक पन। क्या उन्होंने भगवान के आगे डिमांड रखी? देता है ना। पत्थर में कीड़ा है तो उसको भी वहां भी भगवान उसकी रक्षा कर, तो भगवान क्या मेरी रक्षा है? ये सिर्फ मनी इज यूजलेस, ये उन लोगों के लिए बताया कि जो अपने लक्ष्य को पाने में लगे, जिन्होंने अपना जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि मेरा केवल लक्ष्य नहीं, कि मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि मुझे तो इसी जन्म में अपने स्वरूप को जानना है, मुझे इसी जन्म में अपने परमात्मा के साथ मिलकर एक होना है। वो तो सबके दिलों की जाने हैं, बोलकर इस जुबान से क्या मतलब? वो परमात्मा जो हमारे भीतर ही विराजमान है, वो तो घट घट की जाने, सबके दिलों की जाने। अब हम बोलकर इस जुबान से क्या मतलब कि मुझे भगवान दे दे, मुझे भगवान। बैठो तो सही, देखो तो सही कि परमात्मा क्या क्या करामात करता है। और सिर्फ दृष्टि हमारी सिर्फ एक बार होनी चाहिए, अपने लक्ष्य। अब हम छोटे बच्चे नहीं है, छोटी क्लास में नहीं है, अब हम पीएचडी की क्लास में। अब हम किसी को एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हमारी जरूरत है? परमात्मा पूरी नीड पूरी करने के लिए भगवान बन देता है, नीड होती जरूर। और हम कहाँ फंस गए नीड में? वो कहते हैं मैं भूखा उठाऊंगा जरूर और सुनाऊंगा तो पेट भर के सुनाऊंगा। बेसिक नीड तो हमारी पूरी करें, और हमें नीड के साथ क्या है? हमारी नीड पीछे बैठ इधर आ जाओ। नीड पूरी करने के लिए, हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भगवान को मिला है।
छोटा सा उसने इतना सा पेट दिया। सारे शरीर में अगर देखो तो पेट कितना बड़ा है, सिर्फ इतना सा। भगवान कहते थे बथेला हो, सिर्फ पेट भरने के लिए। पर हम पेट नहीं भरना हमें, हमें तो पेटियां भरनी है। और अपने से पूछो पेटियां किसके लिए भरनी, किसके लिए? फकीर फक्कड़ इनके पास क्या है? सिर्फ एक परमात्मा। अगर मुझे चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए? तो सिर्फ परमात्मा के लिए तड़प, परमात्मा के लिए लगन, परमात्मा के लिए अगर सिर्फ एक वो भी जब लग जाए ना, तो सूखी रोटी भी हमारे लिए पकवान बन जाए। सूखी रोटी वो पकवान से भी बढ़कर है। क्या चाहिए? तन ढकने के लिए क्या चाहिए? एक जोड़ी वस्त्र। भगवान ने सबकी व्यवस्था जब की हुई है तो फिर हम मांग कर छोड़े। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, किसके लिए चाहिए? अभी सुना ना कि सरफ में 2 पैकेट दे दो, बाल्टी फ्री, है ना? ऐसे ही पैसा चाहिए, बीमारी फ्री, बीमारी फ्री में दे रहे हैं। अब किसी की इच्छा होती है क्या मांगने? सच में बताना, अगर किसी के है तो हाथ खड़ा, क्योंकि यहाँ हम आते हैं तो यही सोचा करो, 1 हफ्ते बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब हमने अपनी दवाई लेने जाना। संसारिक जब कोई तन की तकलीफ आती है तब भी हम डॉक्टर के पास भागते हैं। जहां हमारा जो सबसे बड़ा रोग लगा है वो है हमारा अशांत मन। कि मन अशांत लगा हुआ है तो हम यहाँ आते हैं मन की शांति। अगर मन में ये मत सोचो कि सबने तो हाथ खड़े करके, पर मैंने नहीं करा, मैं बात भी ना करूं। यहाँ आते हैं हम अपनी बीमारी का हल निकालने के लिए कि इस मन को अभी क्या क्या बीमारी लगी हुई है, ये मन अभी क्या क्या चाहता है। क्योंकि जब तक ये मन मंगता फकीर बना रहेगा तो हम अपने राजा होने का एहसास नहीं कर पाएंगे। गुरु कहता है तू राजा है, पर मेरा मन कहता है नहीं, नहीं तू भिखारी है। क्योंकि इसको स्वभाव पड़ा हुआ है, मन मांगे वो, है ना सच्ची बात? मन मांगे मोर। अब अपने मन से, अब हमें सच्ची समझ में गई सत्संग में आकर, हाँ यहाँ भी ये बीमारी हमारी खत्म नहीं हुई, ये खत्म होगी नहीं क्योंकि जन्म की बीमारी। और अब हमें पता लग गया कि हमें और ज्यादा मानना क्या है। ये तो पहले ही हमारी इतनी बात जब हमारी समझ में आ गई कि पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, इसको पक्का कर लो कि इसकी तकदीर लिखी जा चुकी, इसका भविष्य निर्धारित है। मैं मांगू तो भी वही मिलेगा जो मेरी प्रारब्ध में, मैं नहीं मांगू तो भी मुझे वही मिलेगा जो मेरी प्रारब्ध में। अच्छा, अगर आज मैंने इच्छा करी वो मिल भी गया तो क्या हो? इच्छा उठेगी? कहते हैं इच्छा को दबाना भी इच्छा ही है। चोरी जबरदस्ती इच्छा को दबाएंगे तो सूक्ष्म में कहीं ना कहीं पड़ी रहेगी, और अगर पूरी कर देंगे दूसरी खड़ी हो जाए। अब इन इच्छाओं का करे क्या? तो एक ही बात बोली ना कि इच्छा उठे और हम थोड़ा सा अपने भीतर जाए, सोचे विचारे कि पूरी हो गई तो क्या होगा, नहीं पूरी हुई तो क्या होगा, है ना? इसका आखिर में रिजल्ट क्या है? आज तक हमने जो मांगा, ये धन भी क्या है? जब धन की बात चल रही है कि मनी स्ट्रेस, क्यों बताया कि
अंत के वेले कोई ना होगा तेरा संगी साथ, थोड़ी कोई माया जोड़ 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 गए थक थकते, हार कर थक गए, क्या हो। तो जब हम इच्छा का आखिर रिजल्ट सोचेंगे, पूरी हुई तो क्या होगा, नहीं पूरी हुई तो क्या होगा, अब मैं क्या मांगू, बिल्कुल नानक देव जी की बात, क्या मांगू, कुछ देता नहीं। आज मैं भगवान से धन मांग भी लूंगा, कोई आज मुझे कोई कुबेर का धन कोई वो 7 गड़ा धन दे भी जाएगा, 6 घड़े तो भरे हुए, 7वां खाली है, तो जो घड़े भरे हुए हैं हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हम और भी कंजूस हो गए कि और भी रुपया रुपया 10-10 रुपए करके उस घड़े को भरने में लग गए। तो पहले हम फिर भी अपने पर खर्च कर देते थे, खुश रहते थे, लेकिन जैसे ही हमें वो 7 गड़ा धन मिला हम तो परेशान। जब हमने चारों तरफ से देख लिया कि धन हमें सुख नहीं दे सकता, इससे मन की शांति नहीं मिलने वाली है, अब हमने करा क्या, मांग बंद कर दी, मांगना बंद कर दिया कि जितना प्रभु तू दे बस उसमें मुझे सब्र और शांति। अब ये सब्र और शांति के लिए तो हम सत्संग में आते हैं, झोलियां सुखों से खाता भर भी दे, पर मेरे सदगुरु मुझे सब्र और शांति, भगवान ने तो झोलियां भर दी सुखों से, धन से भर दी, और सब्र और शांति ये कहा है, ये सत्संग में आकर तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि अब सत्संग में आकर हमें सब्र भी आ गया, संतुष्टि भी आ गई, हम सेटिस्फाइड भी हो गए, ठीक है भगवान, शुक्र शुक्र। अभी भजन चला, भैया तेरे दर तो मैं रहमता करवाना, शुक्र गुजारा तेरा, तो उस अपने मन को शांत करने के लिए परमात्मा का हर हाल में हमें शुक्र करना। वो मांग गुरु ने हमारी बंद करवा दी, फिर जिस मांग को लेके हम उनका फकीर बने हुए थे, मांग हमारी बंद हो गई, अब हमने फिर क्या करना है, अब मुझे क्या चाहिए, बस परमात्मा को क्या चाहिए, सिर्फ एक शुक्राना, हर हाल में जितना दे जैसे दे उसका शुक्र। ये सारी बात होगी अपने साथ एकांत में बैठकर, अपने साथ जब हम बात करें, अरे चाहिए किसके लिए, इस देह, इस देह के लिए ना, सब कुछ इस देह को चाहिए, पर जब मैं आत्मा हूं तो मुझे क्या चाहिए, सारा तो बता दिया कि जब मैं आत्मा हूं तो मैं आनंद स्वरूप, मैं हर समय अपने आनंद में रहता हूं, मुझे पहले भगवान पर भरोसा, फिर वही भरोसा मुझे अपने में हो जाए, जब भगवान और हम वो मिलकर एक हो गए, अब ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया, भगवान ही भगवान रह गया, मैं तो कहीं बचा ही नहीं, अब मैं क्या चिंता करूं, क्या फिक्र करूं, मुझे सिर्फ उसका एक ही मेरा काम है कि मुझे हर समय हर हाल में उसका शुक्राना, शुक्र है। देखो अगर एक दिन को लेकर चलोगे तो बहुत सुखी हो, टुडे, आज, सिर्फ एक दिन को पकड़ो, कल नाम काल का, कल आएगा देखा नहीं, तो गुरु ने हमें बता दिया कि टुडे, टुडे इज द बेस्ट डे, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है, आज का दिन मेरा सुहागा दिन है। टुडे को किसी किसी कंट्री में ऐसे भी है, उसको ऐसे भी बोलते हैं टू डाई, टुडे नहीं बोलते, टू डाई,
ज्ञानी मैंने सुना, हमने आगे बड़ा अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं। सेशन ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में गई क्या पढ़ने के लिए, उसने बताया कि टुडे नहीं बोलते, टुडाई बोलते हैं। थोड़ी देर सोचा विचारा, हाँ सही तो है कि आज तो मरने का दिन है, आज मुझे मरना है, आज मुझे अपनी नो करके रहना है। आज जब मैं मरने के किनारे बैठा हूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि मुए को भी देर है, कपड़ा लकड़ी और आग, तो जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग, कि मरे हुए को कपड़ा लकड़ी आग और सब मिलता है ना, देते हो ना, कपड़ा भी लकड़ी भी आग भी, तो जीवित नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। तो क्या जब भगवान ने अपना कार्य इस शरीर से लेना है तो क्या वो हमारी योग क्षेम नहीं संभालेगा, संभालेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में वायदा किया है कि मैं अपने भक्त, साथ में उन्होंने ये भी कहा सबकी तो योग क्षेम संभाल ही रहे, है ना। हम सो जाते हैं, जाग रहा हूं, शरीर सो रहा होता है और भीतर में परमात्मा हमारे लिए जाग रहा, तुम्हारी प्राण वायु चल रही होती है, हमारा बॉडी में अपने आप हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, वहां हमें कुछ करना पड़ता, कुछ भी नहीं। फिर हम चिंता किस बात की, जब हमारा उस नींद में हमारा सारे कार्य हो रहा है तो जागने पर क्या नहीं होगा। मुझे सिर्फ आज के एक दिन को लेकर जीना है, और आज अगर जाकर देखो तो घर भरा पड़ा, आज भी आज ये मेरा आखिरी दिन है, तो अपने से बैठकर सोचा करो अगर सही में ये मेरा आखिरी समय है तो मुझे क्या चाहिए। हर पल मेरा अंतिम पल है, मुझे क्या चाहिए। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, वो कहते हैं दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो कहते हैं ना मिले तो भी क्या। बस ये एक विश्वास जो भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्त की योगक्षेम सुना। भक्त भी कौन से, ये भक्त नहीं कि थोड़ी देर आरती करी पूजा करी चलो जी, भक्त जो एक पल के लिए भी भगवान से विभक्त नहीं है, तो उनको क्या है, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कौन। जब मैं चिंतन में लगा हुआ, जब परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ तो फिर चिंता कैसी। तो फिर हम चिंता छोड़कर चिंतन क्यों ना करें। तब भगवान ने बोला जो भक्त मेरे से एक पल के लिए भी विभक्त नहीं होता वही सच्चा भक्त। हमें तो भक्त की परिभाषा भी नहीं पता थी, ये भी हमें सत्संग में आने पर भी पता लगा कि सच्चा भक्त कौन है, जो एक पल के लिए भी भगवान से भक्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं ऐसे अपने भक्त की मैं पूरी योग क्षेम संभालता हूं। इसी के लिए हमें कहते हैं कि हमें हर समय सत्संग रूपी किले में रहे। अब किले के अंदर तो फिर राजा लोग रहते हैं, राजा किले में रहते हैं। अब राजा को किस बात की चिंता है कि या दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सब व्यवस्था हो रखी है। तो वो राजा कौन है, मैं हूं। जब मैं अपने आप को डिक्लेयर करूंगा कि हाँ मैं राजा हूं, तो मुझे अपने मन को नियंत्रित करना आ जाए। अब मैंने अपने मन को, ये मन जो मुझे सांझ सवेरे तंग कर रहा था, अब मैंने कैसे उसको नियंत्रण में रखा। मन को नियंत्रण में रखने का एक ही साधन है, ये मन अपना अर्पण कर दे
जिसका है ये पसंद। क्या लगा हमारा ना इंग्लैंड की ना पटकरी, रंग चोखा ही चोखा। सिर्फ मन अपना अर्पण कर दे, जिसका है ये पसंद। इसने ये सारा बनाया हुआ है कि मन अपना उसको अर्पण कर। बेटी की शादी करनी है, धन तो चाहिए। भगवान कहता है बस तू एक मुझ में मन वाला हो, तेरी सारी योग क्षेम में। सही में कहते हैं ना, तो शादी होती है तो भगवान खुद आकर खड़े हो जाते हैं। कबीर जी का आपने सुना ही होगा, बेटी की शादी थी, पत्नी ने बोला ये कपड़े का थान है, ये इसको बेच आओ, पैसे मिल जाएंगे, शादी कर लेंगे। अब कपड़ा लेकर के तो भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए साधु के रूप में। मुझे 3 गज कपड़ा दे दे, इसके लिए धोती बनाने के लिए, काट के दे दिया। फिर 3 गज और दे दे कमीज बनाने के लिए, फिर वो भी दे दिया। फिर अब और भी 3 गज दे दे पगड़ी बनाने के लिए, वो भी दिया। अब शाम आई तो शाम को कबीर जी को याद आया, ओहो आज तो मेरी बेटी की शादी है। और वो तो साधु महात्मा की सेवा करने में लगे हुए थे, तो अब घर पे जाने का मन भी नहीं कर रहा था कि सुबह से घर जाओ, बेटी की शादी है, मेरा पास वाले कुछ भी नहीं। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो लोग कह रहे थे कबीरे ने अपनी बड़ी बेटी की बड़ी अच्छी शादी करी, कबीरे ने अपनी बेटी की बड़ी अच्छी शादी करी। तो कबीर जी बोले पता नहीं वो कौन सा कबीरा है जिसकी बेटी की शादी हो गई और मेरी बेटी की शादी तो आज होने से रुक गई। मन में संशय भ्रम आ गया। लेकिन जब घर जाकर देखा, जहाँ उनको लगा था कि बत्ती भी नहीं चल रही होगी, वहां पूरी जगमगाहट थी और इतनी बढ़िया शादी हो रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां आकर अपने भक्त की खुद सारी योगक्षेम संभाल ली। तो सिर्फ हमें यहाँ सत्संग में आकर क्या सीखते हैं, श्वास श्वास से भरे गोविंद मन अंतर की उतरे चित। श्वास श्वास जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे, फिर वो देखते हैं भाव भी कैसे देता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो भी जो श्री करवा ले वो सहजता से करवा लेते हैं। जो असली धन था वो हमें मिल गया। श्वास धन देके प्रभु चलो, इतना बड़ा परमात्मा ने जो हमें श्वासों का धन देकर यहाँ भेजा और सोने पर सुहागा हुआ, उसी के आधार पर आज जब हमें सद्गुरु मिले, हमें वो आत्मिक धन मिल गया, फिर मुझे और क्या चाहिए। अपने से पूछ कर देखा करो कि अगर मैं मांगू और वो मिल भी जाए तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या। और मुझे अपने परमात्मा पर, क्योंकि वो परमात्मा कोई और नहीं है, वो आप ही हो। तू मान या ना मान, तू है भगवान। जब आप अपने प्रारब्ध अपने सुनहरी हाथों से लिख कर आए हुए तो परमात्मा साथ में, परमात्मा तुम स्वयं हो, तो योगक्षेम संभाल रहा है। तुझे इच्छा मात्र अविद्या, इच्छा एक तरह की अविद्या, ये विद्या नहीं है। विद्या होती है 2+2=4, कहीं भी चले जाओ वही हो। लेकिन इच्छा हमारी बदलती रहती, इसलिए ये विद्या होगी अविद्या। अब हमें हर इच्छा से उपरा होना। मनी इज ए गुड सर्वेंट, सही है, विद्या तो बड़ी अच्छी है, बट ए बैड मास्टर। जब ये हमारे पर राज करने लग जाती है, हम इसके वशीभूत हो जाते हैं, तो बैड मास्टर। त्याग है तो क्या है, वैसा है तो क्या कह, दोनों हाथ उलीची, यही श्याम था। बाढ़ में पानी, नाव में पानी जब ज्यादा आ जाता है तो क्या करते हैं उसको, दोनों हाथ उलीची, दोनों हाथों से उसे बाहर निकालते हैं। ऐसे भगवान क्या कहते हैं, मैंने जब इतने सुंदर 2 हाथ दिए तो दोनों हाथों से बांटने की कला भी हमें गुरु ने सिखाई कि जब बांटना है दाएं हाथ से तो बाएं हाथ को पता ना लगे।
यही सियारों का। अब क्या चाहिए मुझे? बस भगवान, मुझे माया नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो मायापति से दो। गुरु कहता है मायापति वो नहीं है, वो तो स्वयं है। अब हमने जब अपनी तरफ मुख दिया, अपनी तरफ मुख किया, ऑटोमेटिकली संसार की तरफ मेरी पीठ होगी, क्योंकि अब मैं स्वार्थी हूँ। अब मुझे स्वार्थी बनना है, अपनी तरफ अपने लिए सोचना है। और अपने लिए एक ही बात हमें तो समझ में आई, इससे बड़ी सोच और क्या होगी? कैसे परमात्मा मैं आज की आज, अभी के अभी तेरे से मिलकर रही, ऐसा धन मेरे पन्ने हो गए नहीं मेरे भाग से होने, ऐसा धन हमारे पन्ने, इससे आप स्वयं भी खुश रह सको और औरों को भी खुश रखो। शुक्राना, 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 हर हाल में शुक्राना। दुख आए तो भी उसका शुक्राना करो, घबराने सब। दुख बनकर कौन आया? मेरे भगवान ने कहा। भगवान नहीं आता क्या दुख बन? भगवान हमेशा क्या सुख बनकर ही आता है? बताओ सके। भगवान का हमेशा सुख बनकर ही आता है, दुख बनकर नहीं आता। दुख में तो हम परमात्मा के और निकट होते हैं। उस वक्त जो हमारे मुख से सबसे ज्यादा निकलता है, हे राम, हरिओम। हमारे एक सत्संग में आते थे, वो काफी साल पहले की बात है, उनको कैंसर की तकलीफ हुई और आखिरी दिनों में दर्द भयंकर हो, तो कहते थे बस दीदी जब दर्द होता है ना, तो मुख से हरिओम के सिवा कुछ निकलता ही नहीं। लेकिन फिर तो आप बलिहार जाइए उस दुख के, जो पल पल राम से पाए। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम से पाए। तो ये मेरा परमात्मा इस रूप में आ गया। उस वक्त गुरु कहता है इलाज करो, जो इलाज या दवाई की गोली में भगवान नहीं है, क्या वो इंजेक्शन में भगवान नहीं है, किस चीज में डॉक्टर में भगवान नहीं है। इलाज करो, इंतजार मत करो। वो धन होगा, किसी ने बात करी, अगर धन होगा ना तो हम अपना इलाज भी अच्छे से कर देंगे। हमने कहा अगर धन होगा, आप इलाज कर लोगे, अंत तो क्या होगा? अंत तो बदला। अगर यहां से तुम बच भी गए तो फिर कितनी देर तक रहोगे भरोसा? आखिर तो एक दिन चलना ही होगा ना, आखिर तो ये ना तो छोड़ना ही होगा। तो जितने में जैसे भी प्रभु हमारी संभाल कर रहा है, हम उसका शुक्र, हर वक्त उसका शुक्र। अब लोग कहते हैं जी दुख में अरदास करो, क्या अरदास करो? अब अरदास करने का मन करता है कि भगवान मैं सुखी रहूं, भगवान मेरे वाले सुखी रहे। भगवान कहते हैं मैंने दुख बनाया ही नहीं, दुख तो तूने माना हुआ है। कोई दुनियावी पिता अपने बच्चों के लिए दुख नहीं बनाता। मैं तो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर हूँ, मैं क्या तुम्हारे लिए दुख बनाऊंगा? ये दुख क्या है? ये हमारे अपने बनाए हुए। भगवान ने तो हर चीज की व्यवस्था करी। देख रहे थे कोई ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज ना हो, पर इलाज के साथ साथ तुम्हारे अपने कर्मों का हिसाब किताब हो। जैसे 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 कर्म किए हैं वैसा फल देगा भगवान। जो हम करके आए हैं पिछले जन्मों में, अज्ञानता में जो हम कर्म करके आए, आज हमें उसके फल खाने मुश्किल न जाते, पर सही में ये फल खाने की कला भी हमें गुरु सिखाते हैं कि हे अर्जुन तू सहन कर। कितने सामने, कितने अर्जुन के सामने कितनी तरह के सीन है, भगवान ने क्या बोला? तू सहन, फिर सहन कर। और फिर जब इतना भयंकर युद्ध आ गया, तो अब ये भगवान की तरफ से एक चुनौती आई है, इसको तू स्वीकार कर।
सहन करने में दम लगाना पड़ता है, मैं कितना सहन करूं। लेकिन जब हम उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, शुक्र है भगवान तेरा भाना मीठा लगा, तो अपने से महसूस करके देखो, तो शरीर पर आया हुआ कष्ट है ना, वो भी नाम मात्र का रह जाता है। अंदर में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दम नहीं। जब मेरे भीतर में मेरा वो परमात्मा है, मेरी शोक क्षेम कर संभालने वाला बैठा हुआ है, तो बस एक ओम के सिवा कुछ कर, सिर्फ ओम, क्योंकि ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। फिरती ना उसकी मन से तुझो, ओम जपो हरि, सिर्फ एक ओम रह जाए, तो वो ओम तत्सत, इसी में आपको इतना इतना आनंद मिलेगा। अरे वो ओम, वो आनंद स्वरूप ओम, वो ओम तत्सत, वो ओम में, वो निराकार शक्ति में, कि सब मेरे इशारे से चल रहे। मैंने भगवान से किसी जन्म में मांगा ना, आज भगवान दे रहे तो मेरी संभाल भी कर। जितना जितना हम अपने परमात्मा की तरफ बढ़ते जाए, जितना परमात्मा की तरफ बढ़ना, क्या कहाँ बढ़ोगे, परमात्मा को सामने दिखाई नहीं। जब हम अर्थ सहित लेते हैं, वो आनंद स्वरूप, वो आनंद घन, आनंद स्वरूप तो है ये, आनंद घन, जो आनंद से भरपूर है, वो तो क्रोध है। ऐसे उस सचित आनंद और स्वरूप परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। उच्च विचारों में रहेगी, शक्तिशाली विचारों में रहेगी। जब हम आकाश की उड़ान भर रहे होंगे, तब धरती पर कुछ भी होने होता है ना, धरती पर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, क्या हो जाए, क्या फर्क पड़ा, तो आकाश की सैर कर रहे। तो यहाँ पे गुरु आकर हमें क्या करता है, जब वो हमें वो राम नाम के उड़न खटोले पर बिठा देता है ना, तो राम नाम का उड़न खटोला क्या करता है, राम नाम का उड़न खटोला रब दी सैर कराता है, जिथे गमना चिंता कोई बेगमपुर ले जाता है। लगता है हम महसूस होते हैं पक्का, जिसको नहीं होता वो भी बता रहे, पर राम नाम का उड़न खटोला भी तो चाहिए, वो हमें सत्संग है, रब दी सैर कराता है। अब हम सब क्या कर रहे हैं, जब हमारी धरती पर पाँव नहीं लगते हैं, अब हम उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, अब बॉस पर हमें ऊंची उड़ान भरवा रहे हैं, कि तो देह नहीं, देह भारी है, भारी, तो आत्मा है, आत्मा कितनी हल्की, तो हल्की तभी होगी, हल्के मन का महसूस तब होगा जब हम अंदर से खाली हो जाए। जितने काम में चिंता कोई बेगम पूरे जाता है, सच्ची में देखो मुझे तो कम ऊपर है रहने, अब कोई है नहीं। अब दोनों को पता लग गया कि इनका धनी साई इनके साथ है, इनका भगवान इनके साथ है, अब गम भाग देते हैं, आती है, शरीर है, दुख तकलीफें सब सब होता है प्रकृति में, जो भी आप देख रहे होता है। अब हम उसको खुशी खुशी स्वीकार करें, खुशी खुशी, जितनी खुशी से तुम सुखों का गले लगाते हो ना, उतनी खुशी से तुम दुखों को भी गले लगाओ। भेजा तो मेरे भगवान आया, तो मेरे प्रियतम की तरफ से है ना, तो जितना जितना हम उसको गले लगाते जाएंगे, जितना जितना हम अपने स्वरूप को जानते जाएंगे, ये बार बार का अभ्यास है, बार बार बोलो ओम, हर पल बोलो ओम, जितना हम अपने अंदर में भीतर में वो ओम का उच्चारण ओम करते रहेंगे, भीतर तन से तो सारे धंधे करने पड़ेंगे, जहां भगवान ने बताया, तो भीतर से बार बार अपनी चाहिए, मैं अपने परमात्मा से जुड़ा, तो
तो मुझसे भी बात चली थी कि खुद ही को गवाओगे तो खुदा को पाओगे। जब मेरे भीतर की खुदी खत्म हो गई तो मैं खुद खुदा हो गया। देखो संतो दिन सुहाना आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया। सुबह उठो तो अब भीतर से यही आवाज निकले कि आज का दिन बड़ा सौभाग्य। फिर बोलो अपने से, देखो संतो दिन सुहाना आ गया। सोए थे तो हम अंधेरा था, अब जागे हैं तो क्या है, रोशनी रोशनी। ऐसे हम भी पहले सोए पड़े थे, देहाध्यास की नींद में सो रहे थे, तो हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। भाई अंधेरे में से पार कैसे? भगवान की कृपा। भगवान कहते चुप करके सो जा, जब तू सुबह उठेगा ना तेरे को उजाला ही उजाला दिखाई दे। और दिखाई दे रहा है ना उजाला, अंधेरा भाग गया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा दे संत भेटा, नानक मन प्रकाश। हरि की कृपा से जब संत हमें मिल गई जीवन, हरि खुद ही संत बनकर आ गया। अज्ञान अंधेर विनाश, वो जो अज्ञानता का अंधेरा छाया पड़ा था वो हमारा खत्म हो गया। अब हम उजाला ही उजाला है, क्योंकि अब मेरे भीतर की ज्योत जलेगी। ज्ञान की ज्योत जलेगा भीतर, कोट कर्म सब नाश के हो। फिर अपने से पूछो, फिर अपने से बात करो, क्या चाहिए मन तेरे को, क्या चाहिए, किसकी इच्छा करता है? क्योंकि जो मेरी छोटी इच्छा थी उसके आगे भगवान ने बड़ी लकीर खींच दी। क्या मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भगवान से मिलकर कैसे लिखूं? तन मन धन सब अर्पण कीजिए, सारे रोग। एक दिन तो सबको निर्धन होना ही है सबका। वही बड़े से बड़ो अरबोपति भी होगा तो भी क्या बोलेंगे, उसका निधन हो गया, उसको भी आज चैन मिल रहा है, बॉडी पड़ी हुई है, तो कैसे? वो सबका धन का त्याग करके, सबका त्याग करके आज बॉडी पड़ी हुई है शांत शांत, क्योंकि अब वो सबसे परे हो गए। तो हम भी अपने से महसूस कर रहे, मैं तो जीते जी जंग से मर गए, अनंत गया रामा अनंत गया। मुझे कुछ चिंता है, छूट गया सब कुछ, उसका छूट गया, जो उसने यहाँ कमाया था छूट गया। बड़े खुश होते हैं लोग, वो हमने जो ली, जब ली थी ना तब तो 1000 रुपए गज थी, आज देखो लाखों रुपए, 2 लाख की एक गज होगी। भगवान हंसता है, जब 1000 रुपए गज थी तब भी मेरी थी, आज 2 लाख रुपए गज होगी तब भी मेरी है। तू तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा। फिर जब मेरी चिंता करने वाला हरि बैठा है तो मुझे न चिंता करो। तो भगवान जब मुझे वास्तविक धन मिल गया, मुझे आत्मा का धन मिलेगा, तो मैं बन गया बेताज बादशाह। मेरे सिर पर ताज भी नहीं है और मैं बादशाह, क्यों? क्योंकि जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। मुझे कोई चाहना ही नहीं है, दे तो तेरी मर्जी, ना दे तो तेरी मर्जी, तेरा शरीर है, तू चाहते नहीं इसकी संभाल कर तो वही कर। तो फिर हम अपनी इस इच्छा को भी त्याग दें, तो ये बनी है धन जितना मिल रहा है शुद्ध। आज का दिन निकलो, एक एक दिन को लेकर चलोगे तो बहुत सुख है। सिर्फ टुडे इज द बेस्ट डे, टुडे इज द बेस्ट डे एंड टुडे इज द लास्ट डे। आज ये आखिरी दिन है, फिर ये तारीख और सन दोबारा आने वाला है। मुझे आज के इस एक एक पल को इंजॉय करना, बस मुझे अपनी मस्ती में रहना है। संसार की तरफ से आंख बंद कर, संसार में क्या हो रहा है, वहां ये लड़ाई हो रही है, वहां ये हो रही है, सब क्या अपना मांगे हुए सामने आ रहे। कोई तो टीवी की न्यूज सुन सुन के अंदर इतना भर जाते हैं ना, वो बेचारे को अब समझ नहीं आता, इतना जो भर गया है। तो गाड़ी में कोई ड्राइवर बैठा हुआ तो उसी के साथ उसी को बताना शुरू कर देंगे। इनका उस बेचारे को तो उसकी एबीसी नहीं पता, वो जानना भी नहीं चाहता, पर आप अपने ज्ञान को जबरदस्ती खोपने की कोशिश कर रहे हैं।
उससे मिलेगा क्या? आज की ताजा खबर अगर किसी को बता भी दोगे तो क्या मिलेगा? तो हमारा गुरु बताते हैं ना, साधु से बताना आज की ताजा खबर, वो आत्मा है। उनके पास और कोई जवाब ही नहीं आता। क्या दादा आज की ताजा खबर तो बताओ, वो आत्मा है। कल्याण हो गया। तो संसार की खबरें हमें पता लग भी गई तो भी क्या, नहीं पता लगी तो भी क्या, बस मुझे तो ये पता है कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य है। इसी तरह हम आपके बढ़ते चले, अपने को पहचाने कि मैं तो वो आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ सर्वत्र आत्मा की आत्मा, तो सब तरफ आत्मा का ही दीदार करेंगे, फिर हमें कोई फिक्र नहीं कर सकता है और सागर से पार करने की भी चिंता नहीं। अभी किसी के मन में कुछ? शुक्राने सतगुरु जी की साथ संगत की। हरिओम जी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। फिरत फिरत प्रभ आया, परया जो शरनाई। फिरत फिरत प्रभ आया, परया जो शरनाई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाई, अपनी भक्ति लाई। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखे मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखे मेरी, जिन कल राखे मेरी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे